गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटम की डेफिनेशन कल आपको बता दी गई थी कि किसी भी एलिमेंट की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम एटम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें एटम के बारे में कि एटॉमिक साइज़ हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो आपने हेडिंग लिखनी है एटॉमिक साइज़। ठीक है, ATOMIC एटॉमिक, SIZE साइज़। एटॉमिक साइज़ हम कैसे मेजर करते हैं किसी भी एटम का। तो उसमें सबसे पहले आपने ये लिखना है कि एटॉमिक साइज़ को एटॉमिक रेडियस में मेजर किया जाता है। एटॉमिक रेडियस इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। जो इसकी यूनिट होती है उसे हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। नैनोमीटर क्या होता है, देखिए 1 मीटर में यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। यानी अगर हम 1 मीटर के 10⁹ यानी 10 में आप इतने 9 ज़ीरो लगा दें। ठीक है, इतना स्मॉलेस्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, इतने छोटे पार्ट होंगे। यानी 1 मीटर के जब आप इतने सारे पार्ट कर दें 10⁹ इतने पार्ट कर दें अगर, तो वो जो एक हिस्सा होगा, एक पार्ट होगा, इतना छोटा होता है नैनोमीटर। तो हम एटॉमिक रेडियस को भी नैनोमीटर में ही मेजर करते हैं। तो आपने ये यहाँ से यहाँ लिखना है एटॉमिक साइज़ में। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर। और ये बीच वाला रहने दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। उसके बाद आप इसमें कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, कोई 2 के लिख लीजिएगा, बहुत सारे यहाँ पर दे रखे हैं। आप इसमें हाइड्रोजन एटम का लिख सकते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आप देखिए तो हाइड्रोजन एटम का अगर हम रेडियस देखें, एटॉमिक रेडियस, वो 10⁻⁻10 ये यहाँ मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट एटॉमिक साइजेज़ हैं। तो हम इसमें कोई भी 2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगेगा। तो इसमें बेटर होगा कि एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसका एटॉमिक साइज़ हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि एटम को हम किस तरीके से शो करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। क्योंकि एटम्स क्या हैं, एक तरीके से ये एलिमेंट्स के हैं। और एलिमेंट्स ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जगह पर सारे हमारी अर्थ जो क्रस्ट है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स अलग अलग देशों में मिले हैं। जैसे जैसे इनकी खोज हुई है, कभी कोई एलिमेंट मिला, कभी कोई एलिमेंट मिला। ठीक है, तो क्योंकि ये एलिमेंट्स अलग अलग जगहों से मिले थे तो इनके क्या होते थे, नाम बहुत डिफरेंट होते थे। हर कोई अपने हिसाब से नाम इनका रखता था। अब एक ही एलिमेंट 2 अलग कंट्रीज़ में मिल जाता था। मान लीजिए अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड क्या है, 2 अलग कंट्रीज़ में मिल गया। एक कंट्री ने उसको गोल्ड कहा, दूसरी कंट्री ने उसको कुछ और नाम रख दिया। तो उससे क्या होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। सेम एलिमेंट होता था लेकिन हम उनका नाम डिफरेंट कर देते थे, तो हमें उसको स्टडी करने में कन्फ्यूजन होता था। तो इसको सिमिलर करने के लिए, यूनिफॉर्म करने के लिए कि एक स्टैंडर्ड ही हो, ऐसा कोई सिंबल बन जाए, ऐसा कोई चीज़ बन जाए जिससे हम उस एलिमेंट को स्पेसिफाई कर सकें कि हाँ ये एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया था, कुछ एलिमेंट्स को परफेक्ट सिंबल्स दे दिए गए थे। जैसे आप देखेंगे हाइड्रोजन का सिंबल है, एक सर्किल है, उसके बीच में एक डॉट है। कार्बन का आप देखेंगे पूरा शेडेड सर्किल है। ऑक्सीजन का ब्लैंक सर्किल है, आयरन वाले में आई लिखा हुआ है। तो इनको सिर्फ इन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाने लगा था कि ऑक्सीजन पूरा नाम ना लिखते हुए हम इसको सिंपल इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये भी बहुत लेंदी हो रहा था। आप देखेंगे बहुत तरह के एलिमेंट्स हैं हमारे अर्थ क्रस्ट पे, तो ये मिलना और इतने सारे सिंबल्स को याद रखना ये बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इससे भी बेटर मेथड अपनाया गया था, इससे बेटर नॉमेनक्लेचर हम कह सकते हैं कि इसको अपनाया गया था। तो आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने जहाँ पर आपने एटॉमिक साइज़ लिख दिया होगा उसके बाद आपने एक फुल फॉर्म लिखनी है IUPAC की। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है IUPAC, इसकी फुल फॉर्म आपने लिखनी है। इसकी फुल फॉर्म ये रही, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक यूनियन है, एक संस्था है जिन्होंने क्या करा कि किस तरीके से नॉमेनक्लेचर होगा, किस तरीके से इनको हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, बेटर स्टडी के लिए आसान हो जाए, ताकि इतने बड़े बड़े नाम ना लिखने पड़े हमें। तो उसके लिए इन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो इनका रूल था वो उन्होंने बताया था
कि जो सिंबल्स होंगे, जिस सिंबल्स से हम इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जो फर्स्ट पहला या सेकंड लेटर होगा वो इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, ये उन्होंने कर दिया था, कंफर्म कर दिया, स्टैंडर्ड था कि किसी भी कंट्री में हो उसका फर्स्ट लेटर इंग्लिश ही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, जबकि जो सेकंड लेटर होगा वो कि स्मॉल होगा। ठीक है, तो आप इसमें नॉमेनक्लेचर अगर हम नाम देखेंगे तो नाम में आप यहाँ देखेंगे सिंबल्स देखिए, आपने ये वाली टेबल पूरी बनानी है। तो आप यहाँ देखेंगे एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट किया गया है AL से, आर्गन को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। आर्गन को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर AR से, बेरियम को रिप्रेजेंट किया गया है BA से, बोरोन को B से, ब्रोमीन को BR से, कैल्शियम CA। आप देखेंगे फर्स्ट लेटर कैपिटल है और सेकंड लेटर स्मॉल है, तो ये AL है, इसे I मत समझिएगा, ये L है। ठीक है, अगर फर्स्ट लेटर में ऐसा लिखा हुआ दिखता है, फर्स्ट लेटर है जैसे आयोडीन है, तो इसका मतलब ये I है। लेकिन अगर किसी एलिमेंट में जैसे एल्यूमिनियम है ऐसे लिखा हुआ है सेकंड लेटर स्मॉल है, तो ये स्मॉल किसके को रिप्रेजेंट करता है, L को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन का C है, क्लोरीन का Cl है, कोबाल्ट का CO है, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, आयरन का Fe, लेड का Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन देखिए नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। ये टेबल आपने पूरी की पूरी ड्रॉ करनी है और इसको बहुत अच्छे से लर्न भी करना है। सारे सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, नेक्स्ट टाइम से केवल सिंबल्स के थ्रू ही आप इनको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक आएगा एटॉमिक मास। ये आपकी हेडिंग आ जाएगी इसके बाद कि एटॉमिक मास की हेडिंग आ जाएगी यहाँ पर कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास आप देखेंगे कि किसी भी एटम का वेट हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो जो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी बताई थी उनके हिसाब से क्या था कि हर एटम के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं किसी भी एलिमेंट का, वो उसके एटॉमिक मास पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ये उन्होंने बताया था। तो इस हिसाब से हम किसी एटम के मास को या किसी एलिमेंट के मास को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके एटॉमिक मास के थ्रू कर सकते हैं। तो आपने इस हेडिंग में अंदर इसे भी IUPAC ने ही बताया था, एटॉमिक मास की जो यूनिट थी। जैसे हम अगर सब्जी लेने जाते हैं, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम, ठीक है। अगर हम इसे और चेंज करना चाहें तो किलोग्राम मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके की ये हमारी क्या होती है, यूनिट्स हैं। तो इसी तरीके से एटम का वेट हम जो माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उसके लिए कौन सी यूनिट की जाएगी। तो आपने इसमें लिखना है अकॉर्डिंग टू द IUPAC रिकमेंडेशन के बाद आप लिखेंगे एटॉमिक मास, ATOMIC, एटॉमिक MASS मास, रिटन एज यूनिफाइड मास। यानी अगर हम कह सकते हैं कि किसी का, मैं एग्जाम्पल कह रही हूँ कि अगर किसी का 1 ग्राम, जैसे हम नॉर्मली भाषा में कहते हैं कि 1 ग्राम है, अगर मुझे उसको यहाँ किसी एटम के मास के रूप में बताना पड़ेगा तो हम कहेंगे उसका मास है 1 U है। ठीक है, तो इस तरीके से हम U क्या है उसका स्टैंडर्ड हमने उसका मेजरिंग के लिए दे रखा है। अब है एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होगी। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एटम एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या है 1, 12, ये सारी चीज़ें ये क्या हैं। तो ऐसे कुछ कन्फ्यूजन की बात नहीं है। कार्बन एलिमेंट है एक, हमारे अर्थ पे पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में भी पाया जाता है अदर एलिमेंट्स के साथ मिलके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और हमें 2 और फॉर्म्स में ये मिलता है। ठीक है, जैसे एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है डायमंड। ठीक है, 2 फॉर्म्स में ये हमें मिलता है। तो इसी तरीके से कार्बन के कुछ आइसोटोप होते हैं, हम पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं। फिलहाल आप इतना समझिए कि कार्बन के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो कार्बन का एक फॉर्म होता है कार्बन 12। ठीक है, इस कार्बन 12 का जो भी वेट है
जो भी इसका वेट है इस कार्बन 12 के वेट के 12 हिस्से कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कार्बन 12 का वेट अगर मैं कह रही हूँ कि 24 है, मान लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल के, इसके 12 हिस्से कर देंगे तो जो हमारे को आंसर मिलेगा, ठीक है, जो भी आंसर मिलेगा, जैसे अगर यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, जो भी आंसर मिलेगा वो हमारे हर एटम का मास होगा। ठीक है, 1 यूनिट मास वो कहलाएगा। जो भी कार्बन 12 के एटम हैं, ठीक है, इसका जो भी वेट है उसको अगर हम 1/12 कर दें, उसके 12 हिस्से कर दें, तो उसका जो एक भाग होगा, एक पार्ट होगा, वो हमारे एटम का, एक एटम का मास होगा। ठीक है, ये होता है एटॉमिक मास। तो यहाँ से आपने कोई 2 एग्जाम्पल फ़िलहाल लिख लीजिएगा। वैसे तो आपको ये पूरी टेबल ही याद करनी है, तो आप पूरी टेबल ही लिख लीजिएगा क्योंकि काम आती है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 U है, कार्बन का 12 U है, नाइट्रोजन का 14 U है, ऑक्सीजन का 16 U है, सोडियम का 23 U, मैग्नीशियम 24 U, सल्फर 32, क्लोरीन का 35.5 U एंड कैल्शियम का 40 U। ये बहुत काम आएगा, पूरा का पूरा टेबल आपको सारे ये याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, ये आप खाली एक पॉइंट में लिख दीजिएगा। जब आपका एटॉमिक मास कंप्लीट हो जाएगा, ये अलग से है। एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। एटम क्या होता है, या तो मॉलिक्यूल्स बनाता है, जब एटम मिलते हैं बहुत सारे तो एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, या फिर आयंस बनाता है। और आयंस के बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे जब हम आयन के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना काम आज की डेट में आपने एटम के बारे में कंप्लीट करना है।